हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे रीट 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें और साथ में कमेंट्स करके बताएं कि आपको और किस किस सब्जेक्ट का चाहिए। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के जो 30 प्रश्न आए थे रीट 2021 के पेपर में, उसको हम देखेंगे विथ सॉल्यूशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन। पहला नंबर का क्वेश्चन था, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो ये हमारी 45 थी, 45। दूसरा नंबर का क्वेश्चन था, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो ये हमको पता है, क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड आया था वो आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? जो हमारा परिणाम से हम सीखते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया था, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? आत्म साधनीकरण या एसिमिलेशन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो ये क्या नहीं है? वस्तुनिष्ठ व्याख्या, ये नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो ये कौन सी है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। इसी तरीके से अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट, मतलब समस्या समाधान इनमें से क्या नहीं है? तो समस्या समाधान है संगीत संबंधी योग्यता के बारे में जानना, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं आती है। ठीक है। आगे बात करते हैं टीएटी, जो हमारा क्या कहलाता है? थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, मतलब प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। व्यक्तित्व को मापने की कौन सी टेक्निक कहलाती है? कौन सी विधि कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रक्षेपीय विधि है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। 10वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी की तरफ ले जाता है, तो वो ले जाता है हमारा अपिशारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो हम ये मैका MA बटे जो CA फार्मूला है इंटू 100 करके इससे हम निकाल लेंगे और जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 107.69। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज प्रोपाउंडेड बाय, मतलब जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हमारा किया था पावलोव ने। ठीक है। अब है, बाल अपराध का कारण क्या है? तो बाल अपराध का कारण हो सकता है माता पिता के अनबन रहना। ठीक है, माता पिता में अनबन रहना। ठीक है। ये जो मैं आंसर्स बता रहा हूँ ये आंसर आपके रीड के ऑफिशियल वेबसाइट पे थी, उसी को आंसर मानते हुए हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो ये है हमारा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं उसका मूल्यांकन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम है, तो इन परिस्थितियों का सही क्रम है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रयोग, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17वां है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये कौन सी विधि है? ड्रीम
एनालिसिस, ठीक है, या स्वप्न विश्लेषण है, ठीक है। आगे देखेंगे कि ADHD मीन्स मतलब ADHD क्या का अर्थ क्या है। तो ADHD का अर्थ है ध्यान विकार वाले बालक, ठीक है। तो जो चिल्ड्रन विथ डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन वाले जो बालक होते हैं वही क्या कहलाते हैं, ADHD कहलाते हैं, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। जो 19 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है हमारा निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। तो ये कौन सा किया गया है, 26वें संशोधन में, 86 अमेंडमेंट में ये चीज़ें कही गई हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। आगे क्वेश्चन है कि रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग डैश डैश के मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो किया जाता है वो किया जाता है हमारा बुद्धि को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो बालक कैसे सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। तो हमको पता है ये किसने किया था, बिने ने किया था, ठीक है। आगे हम अगले प्रश्न की बात करेंगे एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। तो ये कौन सा प्रयास है, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन देकर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में है NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या था। तो ये उद्देश्य था सांस्कृतिक विरासत को सराहना। ये इसका C नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। जो ऑफिशियल आंसर में दिया हुआ है उसी को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, उसमें यही वाला आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब 27 का नंबर क्या है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो यह विचार किससे है, निरंतरता के सिद्धांत से, जहाँ पे विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये किस में है, निरंतरता के सिद्धांत में है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। तो इनमें से जो व्यावसायिक रुचियां हैं ये हमारा ये बुद्धि का घटक नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। तो 29 में हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। तो इनमें से जो सोचना है वो मनोगत्यात्मक नहीं होती है, ठीक है। बाकी लिखना, गेंद फेंकना और खेलना ये सभी क्या होती हैं, जिसमें हम क्रिया करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी। तो ये RB कैटल ने दी थी। इस प्रकार से हमारे जो साइकोलॉजी है वो मनोविज्ञान के 30 के 30 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। अब बाकी हिंदी और जो दूसरे विषय के हैं तो आपको किस विषय की आवश्यकता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।